अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जुमाअतुल मुबारक का दिन है, तो हमेशा की तरह सबसे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि आप जुमे के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। दूसरी दरख्वास्त ये है कि जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर कीजिएगा। तीसरी दरख्वास्त ये है कि जो कुछ भी आप पढ़ें, चाहे वो दुरूद शरीफ हो या कुरान पाक हो, उसको मरहूमीन को ईसाल सवाब ज़रूर कीजिएगा। ये चंद दरख्वास्त हैं और इसके बेनिफिट्स आपको कई मरतबा बताए जा चुके हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको याद भी होंगे। शुरू करते हैं इन्हीं दरख्वास्तों के बाद आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला। पहला एक सवाल है, एक भाई का है या बहन का, नाम तो खैर उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने सवाल ये किया है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिनका ये सवाल है उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, चाहे वो भाई हैं या बहन, उन्होंने सलाम अलैकुम लिखा है, इस तरह ना लिखा करें, अस्सलामु अलैकुम लिखा करें। चले बहरहाल, कहते हैं कि उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी बखैर व आफियत रखे। कहते हैं अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, नंबर 1, क्या कमरे की चौखट पर बैठने से घर में बेबरकती आती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अलबत्ता कभी किसी ने अगर कमरे की चौखट पर बैठने को मना किया होगा, औरतों को, लड़कियों को, तो वो क्यों मना किया गया होगा, उसकी एक वजह मुझे समझ आती है, और हो सकता है यही वजह हो। अगर वो वजह है तो दुरुस्त है। अलबत्ता ये कहना कि बेबरकती आती है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। वो वजह क्या है? वो वजह यह है कि पहले के ज़माने में घर होते थे खुले हुए, आमतौर पर छतें नहीं हुआ करती थी, खुले हुए घर हुआ करते थे, बड़े घर हुआ करते थे। तो हो सकता है किसी बड़े बुजुर्ग ने औरतों को, बच्चियों को ये कहकर मना किया हो कि दरवाजे पर ना बैठा करो, बेबरकती आती है। वजह क्या है? वजह ये है कि वहां बैठेंगी तो बेपर्दगी होगी, ठीक है ना। तो इस वजह से उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर घर खुला हुआ है और आप ऐसी जगह बैठ रहे हैं कि जिससे गैर महरम की निगाह पड़े, तो फिर ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए।